हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम अकाउंट्स का जो मेन चैप्टर है इशू ऑफ शेयर्स, ये आज हम करने जा रहे हैं। बट उससे पहले आपको इसकी थ्योरी बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। अगर आपको थ्योरी भी आती है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि थ्योरी के ऊपर ही आपके प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद द थ्योरी ऑफ दिस चैप्टर। धीरे धीरे करके हम प्रैक्टिकल्स भी समझेंगे। थ्योरी में सबसे पहले बात है कि जो इशू ऑफ शेयर्स है, शेयर्स कौन इशू करता है? कंपनी इशूज करती हैं। जो हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप कंपनीज थी या जो बिजनेस फर्म्स थी वो लोग शेयर्स नहीं इशू करती हैं, क्योंकि ये राइट सिर्फ और सिर्फ कंपनी के पास होता है। वो भी कौन सी कंपनी के पास, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। कंपनीज के पास होता है कि वो अपने शेयर्स को इशू कर सकती हैं। ठीक है। जो भी कमियां सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स के अंदर और पार्टनरशिप फर्म्स के अंदर रह गई थी, वो कमियां कंपनी ने पूरी करी हैं। अगर हम जब कंपनी के अकाउंट्स बनाते हैं तो उनके टाइम पर हम शेयर्स भी जो इशू करते हैं उनको भी कंसिडर करते हुए चलते हैं। द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ दिस चैप्टर इज कंपनी। कंपनी क्या है? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। जो कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ। जो किसके द्वारा क्रिएट की गई है? लॉ के द्वारा। एंड हैविंग अ स्पेशल एंटिटी विद अ परपेचुअल ससेशन एंड अ कॉमन सील। यानी कि इसके पास एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी ये अपने सेपरेट एंटिटी का मतलब है कि ये अपने मेंबर से डिफरेंट है। इनके जो मेंबर्स हैं कंपनी के वो डिफरेंट है और कंपनी अलग है। ठीक है। विद अ परपेचुअल ससेशन। परपेचुअल ससेशन का मतलब है कि जो कंपनी के जो भी मेंबर्स हैं वो चाहे आए कंपनी के अंदर चाहे जाएं, इससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उसका जो काम है कंपनी का वो चलता रहता है। एंड अ कॉमन सील। कॉमन सील के अंडर जो भी कंपनी है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो वो हर जगह पे सिग्नेचर तो कर नहीं सकती, तो इसलिए उसकी एक कॉमन सील बनाई जाती है कंपनी की, कि ये कंपनी की कॉमन सील है। अगर कोई डॉक्यूमेंट साइन करना है कंपनी को तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो वो साइन नहीं कर सकती है, तो इसलिए वहाँ पर कंपनी की सील लगा दी जाती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास टॉपिक दैट इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। कंपनी के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? तो फर्स्ट वन इज सेपरेट लीगल एंटिटी। जो कंपनी है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है कि कंपनी एक लीगल पर्सन है, लेकिन एक आर्टिफिशियल पर्सन के साथ साथ वो लीगल पर्सन है। ठीक है। इसके अंदर कंपनी जो है वो अपने खुद के नाम से सेल और परचेज कर सकती है, और किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में या किसी बैंक, अगर उसको कंपनी को बैंक अकाउंट खुलवाना है तो वो भी आराम से खुलवा सकती है, क्योंकि कंपनी जो है वो सेपरेट है उसके मेंबर्स से। फिर नेक्स्ट इज परपेचुअल असिस्टेंस। परपेचुअल असिस्टेंस का मतलब क्या है कि जो कंपनी की एग्जिस्टेंस है वो कभी भी इफेक्ट नहीं होगी, चाहे उसके मेंबर्स आए चाहे उसके मेंबर्स चले जाएं, यानी चाहे उनकी रिटायरमेंट हो जाए चाहे डेथ हो जाए, किसी भी कारण से एंटर करते हैं या जाते हैं तो उससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका काम जो है वो वैसे ही चलता रहेगा हमेशा, जब तक कि वो कंपनी क्या ना हो जाए, वाउंड अप ना हो जाए। उसके बाद है नेक्स्ट इज लिमिटेड लाइबिलिटी। कंपनी की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। ठीक है। कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं वो लिमिटेड ही लाइबल होंगे कंपनी के लिए। मान लीजिए अगर तो कंपनी का जो शेयर था वो 10 रुपये था और एक शेयर होल्डर ऐसा था जिसने 8 रुपये तो पे कर दिए पहले से ही, लेकिन सिर्फ 2 रुपये रह गए थे, तो वो सिर्फ उस 2 रुपये के लिए ही लाइबल होगा, उससे ज़्यादा के लिए वो लाइबल नहीं होगा। तो इसको कहते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। फिर नेक्स्ट इज कॉमन सील। कॉमन सील क्या होता है? जब कंपनी की जो एग्जिस्टेंस हो जाती है, जब वो इनकॉर्पोरेट हो जाती है, इनकॉर्पोरेट होने का मतलब है
जहाँ पर मेन रजिस्ट्रार ऑफिस होता है या गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज होते हैं, जब वहाँ पर कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है तब उसको एक एंटिटी मिल जाती है कि हाँ ये एक लीगली एक सेपरेट एंटिटी है। जब वो सेपरेट लीगल एंटिटी है तो वो फिजिकल तो है नहीं, आर्टिफिशियल पर्सन है, तो उसको कॉमन सील की भी ज़रूरत पड़ती है कोई भी डॉक्यूमेंट को आगे वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, कॉमन सील जो है एक ऑफिशियल सिग्नेचर का काम करती है, किसका? कंपनी का। ट्रांसफर एबिलिटी ऑफ शेयर्स, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स जो है, जो कंपनी के कैपिटल है उसको किस में डिवाइड कर दिया जाता है? हमारे शेयर्स में डिवाइड कर दिया जाता है और फिर उनको ट्रांसफ़र आराम से कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस को मान कर। बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, उनको जब हम लोग मान लेते हैं, कंपनी मान लेती है उन कंडीशंस को, उसके बाद वो अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकती है। और किस किस केस में शेयर्स ट्रांसफ़र होते हैं वो भी हम आगे पढ़ेंगे। सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ऑनरशिप, ऑनरशिप से मैनेजमेंट अलग है, यानी कि जो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो एक तरह से ऑनर्स होते हैं कंपनी के, लेकिन ये जो ऑनर्स हैं या जो शेयर होल्डर्स हैं ये बहुत बड़ी संख्या में होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो लोग डे टू डे क्या कर सकें, कंपनी के सारे मैनेजमेंट को संभाल सकें। इसलिए कंपनी जो है कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्ट करती है। जो कौन इलेक्ट करता है? शेयर होल्डर इलेक्ट करते हैं कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस कंपनी को मैनेज करते हैं। कंपनी के जो शेयर, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, कंपनी के जो शेयर्स होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, सॉरी, वो बहुत सारे होते हैं शेयर होल्डर्स। तो बहुत सारे शेयर होल्डर्स, हर एक शेयर होल्डर कंपनी का ध्यान नहीं रख सकता, वो नहीं देख सकता उसका मैनेजमेंट कैसा है, तो वो क्या करते हैं, कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सारा का सारा कुछ कंपनी का क्या करते हैं, मैनेज करते हैं और टाइम टू टाइम उनको खबर देते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है काइंड्स ऑफ कंपनी। कंपनी के क्या काइंड्स हैं? जॉइंट स्टॉक कंपनी, द फर्स्ट वन इज अनलिमिटेड कंपनी, द सेकेंड वन इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, फिर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कौन कौन सी हैं ये कंपनीज? अनलिमिटेड कंपनी वो कंपनी होती है जहाँ पर जब कंपनी वाइंड अप होती है उस टाइम पर कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं, अगर उनके क्रेडिटर्स ज़्यादा हैं और वो कंपनी के पास इतना एसेट नहीं है या इतना पैसा नहीं है, फंड नहीं है, तो वो शेयर होल्डर्स भी या मेंबर्स भी लाइबल होते हैं उसको पे आउट करने के लिए। तो कंपनी की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, कोई भी लिमिट नहीं होती है, उसको पे करने ही पड़ते हैं वो पैसा। लेकिन ऐसी कंपनीज में जो रिस्क होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए ये इंडिया में नहीं देखी जाती है। ठीक है, फिर आता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी किससे लिमिटेड है? गारंटी से। गारंटी यानी कि कुछ गारंटी दे दी जाती हैं कि आपको जो मान लीजिए जो भी कंपनी के मेंबर्स हैं उन्होंने कहा कि मैं 1 लाख की गारंटी देता हूँ, अगर कभी भी कंपनी को 1 लाख रुपीज़ चाहिए होंगे तो वो मुझसे मांग लेगी। ठीक है, अब वही बात होगी अगर उसने 80,000 पहले कंपनी को दे दिए, लेकिन वाइंड अप होने के टाइम पर कंपनी उसको कहती है भैया मुझे 1 लाख दो, तो वो उसके लिए लाइबल नहीं है, वो सिर्फ 20,000 के लिए ही लाइबल है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। देन कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी किससे लिमिटेड है? शेयर से। अब इसके अंदर हमारे पास 3 पॉइंट आते हैं, बट उससे पहले कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स क्या है? ये जो है शेयर्स की जो नॉमिनल वैल्यू होती है उससे कनेक्ट होते हैं। कनेक्ट होने का मतलब है जितना शेयर होल्डर ने शेयर्स परचेज किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए ही लायबल होगा, और अगर कंपनी उससे पैसा मांगेगी तो वो उसको नहीं देंगे। ठीक है, जितने उन्होंने शेयर परचेज किए हैं, जितने रुपीज़ के परचेज किए हैं, सिर्फ वो उतने के लिए लायबल होगा। जैसे 10 रुपीज़ का शेयर परचेज किया, अगर उसने 8 रुपीज़ दे दिए तो 2 रुपीज़ के लिए ही वो लायबल होगा शेयर होल्डर, उससे ज़्यादा के लिए वो लायबल नहीं होगा। फिर इसके अंदर हमारे पास 3 पॉइंट्स आते हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड 1 पर्सन कंपनी। प्राइवेट कंपनी कौन सी कंपनी होती है? वो कंपनी होती है जो कि
अ प्राइवेट कंपनी इज वन विच बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यानी कंपनीज एक्ट के दौरान आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में उनका क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस होता है, क्या क्या उनको मंजूरी मिलती है और क्या क्या रेस्ट्रिक्शन है, वो देखते हैं। जो कंपनी है प्राइवेट कंपनी, वो अपने मतलब अपनी कंपनी के जो शेयर्स हैं उनको इशू नहीं कर सकती, पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती कि वो उनके शेयर्स को आके परचेज करें, उनको सब्सक्राइब करें उनके डिबेंचर्स को। और इनके जो मेंबर्स होते हैं वो लिमिटेड 2 होते हैं, और यानी मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी का मतलब है कि वो प्राइवेट कंपनी नहीं है, ठीक है। जो पब्लिक कंपनी है उसके जो मिनिमम मेंबर्स होते हैं वो 7 होते हैं, और प्राइवेट कंपनी के जो पब्लिक कंपनी के मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, कितने भी हो सकते हैं। और पब्लिक कंपनी के पास राइट होता है कि वो अपने शेयर्स को इशू करें, और उनको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है कि वो पब्लिक को इनवाइट करें उनके शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी वो कंपनी होती है जहाँ पर सिर्फ एक पर्सन ही उस कंपनी को चलाए, और जो भी मेंबर होता है ओपीसी का, 1 पर्सन कंपनी मीन्स ओपीसी, जो भी मेंबर होता है ओपीसी का वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ वो मतलब क्या क्या रिस्ट्रिक्शन होती हैं कि वो कंपनी 1 पर्सन कंपनी को ही चलाने के लिए भी बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं कि वो कुछ कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है, कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। अगर कोई बनना चाहता है मेंबर ओपीसी का 1 पर्सन कंपनी का, तो वो मेनली क्या होना चाहिए, इंडियन सिटीज़न होना चाहिए और इंडिया में ही रहना चाहिए। इंडियन सिटीज़न यानी कि या रेजिडेंट ऑफ इंडिया क्या है कि वो कम से कम इंडिया में 182 डेज तक होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद 1 पर्सन कंपनी में सिर्फ और सिर्फ 1 पर्सन ही होगा, और इसकी जो पेड अप शेयर कैपिटल होगी वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और इसका जो टर्नओवर रेशियो अगर 3 सालों में 2 करोड़ से ज़्यादा चला गया एवरेज एनुअल टर्नओवर, तो वो 1 पर्सन कंपनी के बीच में नहीं आएगी, यानी कि वो कंसिडर नहीं की जाएगी, इलीगल मानी जाएगी। और 1 पर्सन कंपनी को चलाने का क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, यही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए खोली जा रही हैं, बिजनेस पर्पसेस के लिए। अगर वो चैरिटेबल पर्पस के लिए खोली जा रही हैं तो वो ओपीसी कंपनी के लिए इलीगल माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने पहले ही बोल रखा है कि कंपनी खोलने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर्पस होना चाहिए। अगर चैरिटेबल पर्पस है तो वो कंपनी इलीगल कही जाएगी। फिर जो ओपीसी कंपनी है वो पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट नहीं करा सकती अपने आप को विद इन 2 ईयर्स। 2 साल से पहले वो अपने आप को पब्लिक कंपनी या फिर प्राइवेट कंपनी में क्या नहीं करा सकती है, रजिस्टर नहीं करा सकती है, ठीक है, कन्वर्ट नहीं करा सकती। और ये 2 साल कौन से साल होंगे, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन के, इनकॉर्पोरेशन के बाद के जो 2 साल हैं उसमें। और जो यहाँ पर जो पेड अप कैपिटल अगर तो कंपनी की 50 लाख से इंक्रीज हो जाती है और टर्नओवर 2 करोड़ से इंक्रीज हो जाता है, तब ये कंपनी क्या कर उनको मैंडेटरी हो जाता है कि वो अपने आप को या तो पब्लिक कंपनी के अंदर कन्वर्ट कराए या प्राइवेट कंपनी के अंदर कन्वर्ट कराए, अगर उनकी जो पेड अप शेयर कैपिटल है या फिर उनका जो एनुअल टर्नओवर है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तब इन दैट केस। फिर इसके बेनिफिट क्या है, जो ओपीसी कंपनी है उसको कोई कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ना ही उनको कोई एनुअल मीटिंग बुलाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसको कौन रन कर रहा है, एक ही पर्सन रन कर रहा है। आज हमने सिर्फ इतना ही टॉपिक कवर किया है। आप पहले इन टॉपिक्स को रिवाइज करें, उसके बाद हम शेयर्स का टॉपिक कवर करेंगे। देन वी हैव कम ऑन द प्रैक्टिकल, तब हम लोग प्रैक्टिकल पे आएंगे, ठीक है। देन वी विल बी कम ऑन प्रैक्टिकल। फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल पार्ट सारे करेंगे उसके, और स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। अगर कोई भी क्वेरीज हैं, कोई डाउट है आपका, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर वीडियो पसंद आए तो एक सब्सक्राइब मार के ज़रूर जाइएगा, क्योंकि आपको इसी से ही सारी न्यू वीडियो की मेरी नोटिफिकेशन आपको आराम से मिल जाएंगी। एंड
बाय बाय।